हेलो दोस्तों, हमको सर अकेडमी में आपका स्वागत है भाई। हमने तुम्हारी जो है 6 यूनिट स्टार्ट कर रखी है। इसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। और आज हम जो है तुम्हारा भाई इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे और ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस देखेंगे, ठीक है। आज यहाँ तक क्या है कि तुम्हारा यूनिकनेस ऑफ ये यहाँ तक आज इसको ख़त्म कर देंगे और फिर एक डिटर्मिनेंट का जो है तुम्हें थोड़ा सा इसमें आइडिया दे देंगे, ठीक है। चलिए भाई, देखो नेक्स्ट आता है तुम्हारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे ना, पहले हमने एडिशन सीखा है, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा है। अब ट्रांसपोज देख लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है तुम्हारी 2 क्रॉस 3 की, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा भाई कि इसकी रोज को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा और कॉलम को मैं रोज में चेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा भाई 1 3 5। पहली रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गई, 1 3 5। दूसरी है 2 4 6, ठीक है। तो ये जो है मैट्रिक्स तुम्हारी ट्रांसपोज हो गया इसका। और इसमें रोज कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम जो है वो रोज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर एक मैट्रिक्स तुम्हारी एम क्रॉस एन की है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो एन क्रॉस एम का हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम या तो ए टी से A⁻T या ए की पावर डैश, ठीक है, इससे शो करते हैं ट्रांसपोज को। ठीक है भाई। तो ये ट्रांसपोज था। ट्रांसपोज में यही होता है भाई, रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अगर एक मैट्रिक्स का तुम 2 बार ट्रांसपोज कर दोगे तो लौट के वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। और अगर किसी ए के साथ तुम किसी के नंबर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो और इसका ट्रांसपोज करो तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है ना मैट्रिक्स के साथ, इसका ट्रांसपोज नहीं होता है, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। के क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज ऐसे एक कोई मैट्रिक्स है तुम्हारी, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, अगर मैं 2A निकालता हूँ, ये हो जाएगी भाई 2 4 और 6 और ये 8, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ इसका, ठीक है, इसका ट्रांसपोज होगा भाई तुम्हारा ये वाला 2 4 पहला कॉलम होगा और 6 8 दूसरा कॉलम होगा। देखो इन दोनों से, ठीक है, पहली रो से और दूसरी रो से मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 कॉमन अगर लूंगा तो यहाँ से बनेगा भाई मेरा 1 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4, ठीक है। देखो इस 2 का जो है ना, ये 2 जो मल्टीप्लाई किया था इसका ट्रांसपोज नहीं हुआ, बस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी। थर्ड में क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई। देखो इसमें क्या है, अगर ए और बी, ठीक है, कोई दो मैट्रिक्स तुम ऐड कर रहे हो और उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है, तो अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, ये भी तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी जो है ना इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, याद रखना भाई। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके तुम उसका ट्रांसपोज कर रहे हो ना, तो अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, वो भी इक्वल होता है, ठीक है। दोबारा देखो क्या है, अगर ए और बी को तुम ऐड कर रहे हो और उसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये जो होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। ए का अलग ट्रांसपोज करके और बी का अलग ट्रांसपोज करके दोनों को जोड़ दो, ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यूज देंगे तुम्हारी। अच्छा, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये क्या है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है कई बार। अगर ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हो तुम तो वो इक्वल टू आएगा भाई बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज के, ठीक है, याद रखना भाई ये। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट। देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। वे मैट्रिक्स, वे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी ये हमेशा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ना स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कि रो और कॉलम दोनों में इक्वल होंगे, रो भी और कॉलम भी, ठीक है, दोनों में इक्वल होंगे। अच्छा, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तुम्हारी, अगर उसका ट्रांसपोज खुद उसी के इक्वल आ जाता है तो वो तुम्हारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है।
अगर तुम इसका क्या करो, तुम ट्रांसपोज करो तो सेम यही मैट्रिक्स आएगी। देखो और इसमें की पहचान क्या है, देखो ये क्या है, ये डायगोनल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट देखो सेम है, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अच्छा, और नेक्स्ट आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस ए के इक्वल आएगा, ठीक है। देखो जैसे कि इसका एग्जांपल है, और याद रखना इसके डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे, जैसा इसका डायगोनल था ना ये, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल में 0 0 आता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसने दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे 0 0 एलिमेंट आते हैं। और देखो जो डायगोनल के एलिमेंट है और जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है वो साइन के अपोजिट है। यहाँ पे ई है, यहाँ माइनस ई है, यहाँ एफ है, यहाँ माइनस एफ है, यहाँ जी है, यहाँ माइनस जी है। तो याद रखना भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे तुम्हें उसके माइनस के इक्वल मिल जाए, ठीक है। और ऐसे ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होंगी जिसका ट्रांसपोज खुद उसी के इक्वल हो जाए। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है 0 होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी, थोड़ी सी याद रखना भाई इसको। चलो अच्छा, नेक्स्ट है एक थ्योरम। इसने कहा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक। इसने कहा कि ए में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं मैं तो ये हमारी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक ए मैट्रिक्स है, अगर ए के साथ उसी का ट्रांसपोज तुम ऐड कर दो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए मैं इसको कोई डी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ठीक है। अगर मैं अलग अलग ट्रांसपोज करूंगा इसका, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी हमने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ए ट्रांसपोज एज इट इज रखूंगा मैं, और अगर किसी मैट्रिक्स का तुम 2 बार ट्रांसपोज करते हो तो वो खुद ए के इक्वल आता है। तो देखो डी और ये डी, ठीक है, ये दोनों सेम, डी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया, डी के। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो याद रखना भाई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। किसी अगर ए तुमसे बोल दे और कहेगी इससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल के दिखाओ, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देना तुम उसका, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी ए से। अच्छा, नेक्स्ट है अगर तुम्हारे पास ये कहेगा, नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, ये तो थ्योरम थी, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इसने कहा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो तुम्हारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करी जा सकती है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स तुम्हारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करी जा सकती है। एक बार ये सी भी देख लो, ठीक है। देखो इसने कहा कि ए प्लस ए तो सिमेट्रिक, ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक होगा, और यहाँ पे कहा ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैं देखो इसको सी ले लेता हूँ, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लूंगा तो यहाँ पे होगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज अलग अलग करूंगा तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। अच्छा, ये ए ट्रांसपोज माइनस ए, देखो अगर मैं इससे माइनस कॉमन लूँ तो ये बनेगा मेरा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, अगर कॉमन लूँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये देखो माइनस सी के इक्वल आया है। तो सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया है, माइनस सी के, क्योंकि सी मेरा क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज था, और ये क्या आया है मेरा, ए ट्रांसपोज माइनस के ए। इससे माइनस कॉमन लेने पे देखो माइनस सी के इक्वल हो गया। तो अगर तुमसे पूछे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या देगा, हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, फॉर ए मैट्रिक्स ए, एक कोई मैट्रिक्स है तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, डायगोनल होगी, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सेम ऐसे ए देकर ये पूछेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा तुम्हारा, ए माइनस ए ट्रांसपोज
क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या कुछ और दो तीन मैट्रिक्स के और नाम दे देंगे। तो ये जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है भाई। ये थोड़ी सी थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसका प्रूफ भी तुम्हें बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो किसी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में भी और तुम्हारे यूपीपीएससी में भी आया हुआ है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो एक मैट्रिक्स को मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं इस ए को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, 1/2 इंटू 2a। देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पे 1/2 बाहर रखूंगा, ए को मैं लिख देता हूँ ए, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस ए को 2 बार करके लिख दिया। एक बार मैं ए ट्रांसपोज प्लस करता हूँ इसमें, और एक बार ए ट्रांसपोज माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मुझे मिलेगा ए इक्वल्स टू 1/2, अंदर लेके जाऊंगा मैं ए माइनस के ए ट्रांसपोज, अच्छा प्लस 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ये है। तो देखो भाई इससे क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, और ये जो पहली मैट्रिक्स है, ये जो पहली मैट्रिक्स है, ये तुम्हारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जो है तुम्हारी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए वो तुमसे पूछेंगे कि इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, तो ये सॉल्यूशन ये सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ए इक्वल्स टू, अगर ए के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछते हैं तुमसे, तो ये मैट्रिक्स होगी भाई, ठीक है। हर कोई मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखी जा सकती है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे चेक भी किया था, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो याद रखना भाई, ये प्रूफ जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ ले जाता है। उसमें वो ए दे के तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, तो ये निकाल लोगे तुम ये, ठीक है। और स्क्यू, अगर इसके लिए स्क्यू पूछ रखी है तो ये सॉल्यूशन कर दोगे इसका। तो हर कोई मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखी जा सकती है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई, देखो इसने एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा लेंदी लिया है, इसको देख लेंगे। एक्सप्रेस बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बी को मुझे सम में लिखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लूंगा। देखो ट्रांसपोज निकाल दिया यहाँ, इसकी रोज को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को मैंने रोज में चेंज कर दिया, ठीक है, ये ट्रांसपोज होगा। अच्छा फिर मैंने क्या निकाला, P इक्वल्स टू 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है मैंने, 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ये निकाल दिया मैंने इसके इस मैट्रिक्स के लिए। तो देखो भाई बी प्लस बी ट्रांसपोज आया है मेरा ये, ठीक है। अच्छा जैसे ही मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट में मेरा क्या आया है भाई, ये मेरी मैट्रिक्स बन गई 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज, मैंने ये मैट्रिक्स निकाल दी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे इसमें, इसको उसने पी ले लिया है, क्या लिया है इसको, उसने पी लिया है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखो पी, और फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट सेम होंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये डायरेक्ट याद रखना भाई कि पी का डैश जो होगा इसमें वो पी के इक्वल आएगा। तो ये जो थी तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। दोबारा देख लो भाई क्या करेंगे, इस बी को मैंने किसके सम में लिखा है, बी प्लस बी ट्रांसपोज के सम में लिख दिया, ठीक है। इससे कहा था उसने कि इसको एक्सप्रेस करो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। किसी भी मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, सपोज ये बी है, इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बी प्लस बी का ट्रांसपोज और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल के दिखाई मैंने, ठीक है। अगर वो कहे कि इससे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के दिखाओ, तो क्या लिखूंगा मैं, 1/2 बी ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज माइनस के बी, या ऐसे यहाँ पे बी माइनस के बी का ट्रांसपोज, ये लिख दूंगा। देखो बी भी मेरे पास है, बी ट्रांसपोज भी है, इस वैल्यू में रखूंगा तो मेरी जो निकल के आएगी वो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। देखो
ये कैसे पता लगा? क्योंकि डायगोनल में देखो 0 0 होगी और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट बिल्कुल अपोजिट साइन के हैं। यहाँ पे माइनस के 1/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ माइनस के 5/2 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स बी को मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख दिया। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तुम, ठीक है, सिमेट्रिक को और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तुम आपस में जोड़ोगे ना, तो सेम मैट्रिक्स बी आएगी। ठीक है, याद रखना भाई, इस टाइप का क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक बी मैट्रिक्स है, इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दो, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछेगा, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, तो यानी कि ये दे रखा होगा तुमसे उसने, तो ये अप्लाई करके निकालना पड़ेगा तुम्हें इसमें। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। ये मैंने पूरा करके दिखा दिया है, देखो दोनों को ऐड करने पे दोबारा बी आया है यहाँ। ठीक है, अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से निकालने के बाद उसी दोनों को जोड़ोगे तो वही मैट्रिक्स लौटा के दे देगा आपको। ठीक है, अच्छा अब एलिमेंट्री ऑपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 से 4 जो है तुम्हारे एलिमेंट्री ऑपरेशन है। एलिमेंट्री का मतलब होगा रो पे या कॉलम पे क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो तुम। देखो पहला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम, किसी भी 2 रोज को और कॉलम को तुम इंटरचेंज कर सकते हो। देखो जैसे मैंने पहली रो को और दूसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। दूसरी रो को मैंने पहली रो बना दिया और पहली रो को मैंने दूसरा बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ये पहला ऑपरेशन है इसमें। दूसरा क्या है, किसी भी रो या कॉलम में तुम किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज यहाँ पे देखो ये कॉलम है, ठीक है, थर्ड कॉलम है, इसमें मैंने क्या कर दिया 1/7 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे रही देखो। तो इसमें मैट्रिक्स में कोई चेंज ऐसा खास नहीं आता है। ठीक है, ये क्या है भाई तुम्हारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, यानी कि इन ऑपरेशन के थ्रू हम इनवर्स निकालते हैं। तो तुमसे पूछ सकते हैं कि वैलिड ऑपरेशन क्या है। रो को किसी दूसरी रो में चेंज कर सकते हो, कॉलम को दूसरे किसी कॉलम में चेंज कर सकते हो, किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नंबर की, या किसी रो के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर की। ठीक है, अच्छा ये तीसरा है। अच्छा चौथा जो है ना, किसी भी रो के साथ, सपोज मैं देखो इसमें क्या कर देता हूं, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ थर्ड रो में चेंज करता हूँ। ठीक है, ऐसे लिखूंगा, थर्ड रो में चेंज कर रहा हूं मैं, और क्या चेंज कर रहा हूँ, थर्ड रो प्लस डबल ऑफ R2, यानी कि 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड रो की, और इसको ऐड कर दूंगा किसके साथ, थर्ड रो के साथ। देखो इसके साथ 2 की करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, 2 + 5 ये 7 हो जाएगा, और ये 4 + 6 10, और ये 2 + 7 9। तो इस तरीके से भी तुम क्या करोगे, चेंज कर सकते हो। तो मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी इस ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, -1 √3 1 1 और 2 1। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा देखो मुझे इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है और थर्ड में ऐड करना है, तो ये 7 हो जाएगा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है और इसके साथ ऐड करनी है, तो ये 10 हो जाएगा। इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी है और 7 के साथ ऐड करना है, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मिली मुझे ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स पर। ठीक है, इस इनसे हम इनवर्स निकालते हैं, लेकिन हम इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से नहीं पढ़ेंगे, हम एडजॉइंट से पढ़ेंगे इनवर्स, और एडजॉइंट होगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट के स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, कल जो होगा आपका डिटर्मिनेंट, लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट। तो ये ऑपरेशन देख लेना भाई, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स होंगी, सपोज एक कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसके लिए कोई एक मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। ठीक है, ये होता है भाई। ठीक है, इसमें क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तुम इनवर्स निकाल सकते हो, ये भी ध्यान रखना है। ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का हम कभी भी इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका कोई इनवर्स है
उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उसकी तो वो आइडेंटिटी देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि ए जो है वो बी का इनवर्स है और बी जो है वो ए का इनवर्स है। ठीक है देखो यहाँ पे कैसे होता है, ए रहा बी रहा, मल्टीप्लाई की मैंने दोनों की तो देखो आइडेंटिटी आ गया। एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, अगर x इंटू वाई किसी नंबर की तुम मल्टीप्लाई करके जीरो लिखते हो तो इसका मीन्स क्या होगा, या तो x जीरो है या y जीरो है, तभी जीरो आ सकता है ना। कभी दो नॉन जीरो एलिमेंट का सम मल्टीप्लाई कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तुम, अगर वो जीरो मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, अगर वो जीरो मैट्रिक्स आ गई तो इससे इंप्लाई होगा ए जीरो हो सकता है, ठीक है, या तो ए जीरो हो और या बी जीरो हो, या इनमें से, ठीक है, ना तो ए इक्वल्स टू जीरो हो, ठीक है, ना तो ए इक्वल टू जीरो हो और ना ही बी इक्वल टू जीरो, ये तब भी जीरो आ सकता है। ठीक है, ये दोनों केस याद रखना भाई। ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम और वो जीरो आ गई, तो यहाँ से दो केस निकलते हैं, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, या फिर ए नॉन जीरो हो या बी नॉन जीरो हो। ठीक है, दोनों नॉन जीरो की मल्टीप्लाई भी जीरो आ सकती है मैट्रिक्स में। ठीक है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी जीरो आ सकती है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख के देख लेना, अगर एग्जांपल नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा उसमें ठीक है भाई, मैंने तुम्हें अभी बताया है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो अगर एक कोई मैट्रिक्स बी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि उसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई करूँ और ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से तभी लिखूंगा मैं ए का इनवर्स क्या है, ये बी है, और बी का इनवर्स क्या है, ये ए है। ठीक है, ये याद रखना भाई। अच्छा, अगर मैं देखो यहाँ से उसने कहा था अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई ये दूसरी मैट्रिक्स ले ली उसने, देखो अगर दोनों की मल्टीप्लाई की है ना तो आइडेंटिटी आया है। ठीक है, या बी ए कर लो, ए बी कर लो, या बी ए कर लो, ये दोनों ही क्या आते हैं, आइडेंटिटी के इक्वल आते हैं। ठीक है, ये पहचान है इनवर्स की तो तभी मैं क्या लिखूंगा, बी का इनवर्स ए है और ए का इनवर्स बी है। ठीक है, अच्छा, थ्योरम यूनिकनेस की जो थ्योरम है, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में लिखी हुई है, वैसे तो इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। हमेशा याद रखना कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी है, ठीक है, अभी बताया था मैंने कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है, कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कई सारी इनवर्स होंगी, इनवर्स हमेशा एक ही होता है, कितने ही कैसे ही ऑपरेशन अप्लाई करके निकाल लो तुम, वो सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। देखो इसने ले लिया लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ये कोई एक मैट्रिक्स है तुम्हारी ऑर्डर एम की ए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसने क्या लिया है, इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ये दो इनवर्स हैं बी और सी किसी ए मैट्रिक्स के। ठीक है, ये दो जो है इनवर्स है बी और सी, मैंने दो ले लिए क्योंकि मुझे यूनिक प्रूफ करना है ना, तो मैं बी इक्वल टू सी प्रूफ करूंगा यहाँ पे। तो देखो, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी लिख दिया। ऐसे ही सी जब इनवर्स है तो सी ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, पिछली प्रॉपर्टी से इसने कहा भाई मैंने क्या ले लिया, बी और सी दो इनवर्स हैं किसके, ए के मुझे क्या प्रूव करना है, बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। जब ये इनवर्स है तो ए बी इक्वल्स टू बी ए और इक्वल टू आइडेंटिटी देगा या नहीं, अभी पीछे बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होती है वो आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ऐसे ही ए सी इक्वल्स टू सी ए आइडेंटिटी देगा। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इक्वल्स टू बी इंटू आई, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वो बी ही देता है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब देखो आई की जगह मैंने क्या रख दिया, आई की जगह मैंने यूज कर लिया ए सी, बी इंटू ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाई, बी ए को पहले ऑपरेट कर दिया और सी को बाहर। तो ये देखो ये बी ए भी तो आइडेंटिटी है तुम्हारा तो यहाँ पे आई रखूंगा और ये सी। ठीक है, मैंने अभी बताया कि आइडेंटिटी के साथ किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो वो लौटा के वही देता है तुम्हें सी। तो यहाँ से देखो बी इक्वल टू सी आ गया, तो ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी है तुम्हारी इनवर्स की। ठीक है, फोर देख लो भाई, इसने कहा इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
ठीक है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर प्रूफ देखना चाहो तो आप ये देख भी सकते हैं। ठीक है, मुझे प्रॉपर्टी बतानी है कि ए बी का इनवर्स जो होता है, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का तुम इनवर्स कर रहे हो तो देखो उसका ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा इसका प्रूफ है। ठीक है, इसको प्रूफ को देख लेंगे, वैसे प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है भाई तुम्हें। अच्छा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, ये देखो कैसे करेंगे, या तो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या हम कॉलम, ये डिसाइड करना है, दोनों यूज नहीं कर सकते इनवर्स निकालने में। ठीक है, वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे। हाँ, तो ये देख लेते हैं, देखो कैसे। जो इनवर्स है ना तुम्हारा, जो इनवर्स है ए का, वो एडजॉइंट के थ्रू है, ना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको यहां से बता देता हूं, देखो ए, अगर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो ए को हमेशा आई ए के इक्वल रखना। ये मैट्रिक्स रखना, देखो ए दे दिया तुमसे, मैंने क्या रखा है यहाँ पे 2x2 की आइडेंटिटी रख दी और ए को एज इट इज रखा है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो वैल्यू रखनी है और ए को अल्फाबेट में ही रखना है ए। ठीक है, अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो, अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये यूज करना है भाई। ठीक है, ये सबसे पहले ए तुम्हें गिवन था, तो देखो एक साइड मैंने क्या रखा, पूरा ए मैट्रिक्स रखा, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए को मैंने यहाँ पे ए ही रखा है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब मैं क्या करूंगा, देखो रो ऑपरेशन लगाऊंगा, और रो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखो ये 1 है, तो मैं इसके नीचे 0 बनाऊंगा यहाँ पे, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 1 बना के इसके ऊपर 0 बनाऊंगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, इधर की जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। देखो दूसरे इस रो में मैं क्या करूंगा, क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं R2 में चेंज करूंगा, R2 में क्या चेंज करूंगा, R2 माइनस के डबल ऑफ R1 कर दूंगा यहाँ पे, तभी ये 0 में कन्वर्ट होगा। तो यही ऑपरेशन अप्लाई कर रखा है। ठीक है, एक बार इसको करके देख लेंगे भाई, तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे। ठीक है, और दिखा देखो यही ऑपरेशन इधर भी अप्लाई करना है, तो ये मैट्रिक्स तुम्हारी किस में कन्वर्ट होगी, ये देखो यहाँ पे ये। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, देखो ये 2 के नीचे क्या है 1, इसमें 1 में कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो ये है तुम्हारा, देखो यहाँ पे ये जो है इसको मैं -5 से इस, अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा मैं क्या करूंगा, R2 में चेंज करूंगा, और क्या चेंज करूंगा, R2 डिवाइड बाई -5 ये करूंगा। 0 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 0 रहेगा, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन यही अप्लाई कर रखा है, देखो यहाँ पे ये 0 और 1 में कन्वर्ट हो गया, इधर भी यही 5 से डिवाइड कर दिया ना सेकंड रो में, तो मुझे सेकंड रो ये मिल गई इसमें। अच्छा, अब देखो ऊपर नेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं R1 में चेंज करूंगा, और R1 में क्या चेंज करूंगा, मैं R1 माइनस के डबल ऑफ R2। ठीक है, इसमें सेकंड रो में मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा और फर्स्ट में से माइनस कर दूंगा, ये कर रखा है। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी, और जो ये निकल के आया है ये मेरा इनवर्स है। ठीक है, ये जो बन गया है ए के साथ में जो बना है ना, ये मेरा इनवर्स है ए का। ठीक है, ऐसे ही कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम में क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे कॉलम के लिए भी दिखाया हुआ है ये मैट्रिक्स तुम्हें। ठीक है, इसको कॉलम के लिए देख लेना आप। अच्छा, और कॉलम के लिए लिखेंगे क्या, कैसे, ये देखो यहाँ पे A इक्वल्स टू AI लिख रखा है। तो मैट्रिक्स में इतना ही है भाई आपका, इसको एक बार देख लेंगे। अब डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें, देखो यहाँ पे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर एसोसिएट होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सपोज एक ए जो है तुम्हारी 2x2 की मैट्रिक्स है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 0 एंड 1, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स लिख दी। अच्छा, इसको एक्सपेंड करूंगा मैं, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, अच्छा माइनस बीच में, और फिर 2 की 0 के साथ 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये क्या आया है तुम्हारा 1, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये मैट्रिक्स जो है तुम्हारी 2x2 है, पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करूंगा 1 0 2 1, देखो ये दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में लिखी जाती हैं। ठीक है, ये जो है तुम्हारा मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो सकती हैं। और याद रखना भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है।
अगर 2 क्रॉस 2 का तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ। 2 क्रॉस 2 का ऐसे डिटर्मिनेंट निकलता है। सपोज तुम्हें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 एंड 3 एंड 2, ठीक है। ये देखो क्या करूंगा मैं, इस 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, ये 6 हो जाएगा। तो 2 माइनस 6 इक्वल्स टू -4। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये है। अच्छा, अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटर्मिनेंट हम ए और ऐसे शो करेंगे, ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट था भाई, इसमें हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे कल, और फिर को फैक्टर माइनस वगैरह देखेंगे, ठीक है। आज मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मैट्रिक्स के ये एक लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड किया था, ठीक है। इसको देख लेना, इसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।